अगर गवर्नमेंट ऑफिस में आपका काम अटक जाए, फाइल घूमती रहे और कोई क्लियर जवाब न मिले, तो सिर्फ एक सिंपल सवाल होता है, सच जानने का हक किसका है? इंडिया में इसका जवाब है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई। तो बहुत आपने सुना है कि आरटीआई डाल दिया हमने, कोई भी केस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप कुछ भी गवर्नमेंट का काम अटका हुआ है या आपका ही काम अटका हो तो आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं कि क्या स्टेटस है क्या नहीं है। तो इसमें हम आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आरटीआई क्या होता है, इसको कौन यूज कर सकता है और ये काम कैसे करता है और इसका कॉमन सिटीजन पे क्या इम्पैक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई एक ऐसा लॉ है जो हर इंडियन सिटीजन को ये राइट देता है कि वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। इसका पर्पज है ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, पब्लिक अथॉरिटीज को आंसरेबल बनाना। आरटीआई का मतलब है गवर्नमेंट का काम सीक्रेट नहीं है, पब्लिक के लिए विजिबल होना चाहिए। जो जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो पब्लिक को क्लियर उसमें विजिबल होना चाहिए। गवर्नमेंट काम ही पब्लिक के लिए कर रही है तो वो छुपा किस क्या चीज रही है। तो कोई भी नॉर्मल पब्लिक उस चीज को इंफॉर्मेशन मांग सकता है और गवर्नमेंट दे आर बाइंड कि वो ये इंफॉर्मेशन आपको दे। आरटीआई क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके इंट्रोड्यूस किया गया था, वो क्या है, गवर्नमेंट का जो वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यूज किया गया था। या अकाउंटेबल हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इतना का दिया है और हमने ये काम कराया है, जैसे जाके इलेक्शन में भाषण देते हैं कि हमने ये किया है हमने नहीं किया है। तो उससे अकाउंटेबिलिटी होती है कि किसने क्या किया है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो करप्शन कितना हुआ है कि जो लोएस्ट बिड है उसको ही दिया कॉन्ट्रैक्ट, या दूसरों को दिया है, या फिर जो जो बिड किया है वो है कौन कौन कंपनी। ऐसा तो नहीं है कि सेमी कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ने बिड किया है और कुछ पैसा लेके हो गया। तो ये सारी चीजें आपको राइट है। जैसे कि आपको कोई टेंडर निकला है तो आपने 4 कंपनी डाला है, तो जो सबसे जो गवर्नमेंट का रूल है कि जो लोएस्ट टेंडर उसको देना चाहिए और ये सारी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो कि कोई एक ही बिड पड़ा है, कोई और बिड ही नहीं पड़ा, आपने दे दिया है, तो बहुत सारी चीजें हैं ट्रांसपेरेंसी की, पैसा लेके आपने ज्यादा बिड करने वाले को ही पैसा दे दिया। तो ये सारी चीजें आपको बता सकते हैं, इससे करप्शन रिड्यूस होता है। जितना यूज करा जाएगा आरटीआई का उतना ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए आरटीआई इसको यूज किया गया था। जैसे आरटीआई से पहले फाइल क्लोज रहती थी, डिसीजन का रीजन क्लियर नहीं होता था, सिटीजन को सिर्फ प्रोसेस में ही है ये बोला जाता था। आरटीआई इसलिए लाया गया था कि सिटीजन सवाल पूछे, अपने का हक मिले, गवर्नमेंट काम ट्रैक पे है, करप्शन और डिले कम हो। करप्शन बहुत ज्यादा है तो उसको और डिले भी बहुत होता है गवर्नमेंट काम में, तो वो उसका कम होना चाहिए। आरटीआई में कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, अब हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट फाइल और रिकॉर्ड, डिसीजन लेने का रीजन कि किस वजह से आपने डिसीजन लिया है, बजट एक्सपेंडिचर और पेमेंट के बारे में, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स और अप्रूवल्स, जो पब्लिक में आपने खर्च किया है तो कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है। जैसे कि उनको बोल देती है कि 400 500 600 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं इस चीज में, तो आप बताइए कहाँ किसने आपने किस पर्टिकुलर चीज के लिए खर्चा किया और कैसे किया है। सिंपल, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है और पब्लिक इंटरेस्ट में है वो मांगी जा सकती है। तो यानी सब चीज मांगी जा सकती है, कुछ चीजें जो एक्सेप्शनल है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे क्या नहीं मांग सकते, लेकिन जो चीजें मांग सकते हैं जो पब्लिक के हित में है वो मांगा जाएगा। क्योंकि लाने का रीजन ही वही था, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन कम करना और ये करना। अगर आप यही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे अकाउंटेबिलिटी शो करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब इसको फाइल कौन कौन कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन इसको फाइल कर सकता है, एज, प्रोफेशन, इनकम डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आपको रीजन देना जरूरी नहीं होता कि आप क्यों कर रहे हो, कि आपने क्यों किया, पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो या किसी भी रीजन से आप मांग क्यों रहे हो, क्योंकि आप खुद प्लेंटिव हो या फिर आप ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो ये आपके ऊपर है। आप किस लिए जाना चाहते हैं ये नहीं पूछा जाता आपको। स्टूडेंट, जॉब होल्डर, सीनियर सिटीजन, कोई भी ये सब फाइल कर सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं फाइल कैसे होती है। आरटीआई फाइल करने का सिंपल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, 10 रुपए की फीस होती है। आप पब्लिक ऑफिसर को एप्लीकेशन जाती है। ठीक है, इसका जवाब विद इन 30 डेज मिल जाना चाहिए और अगर नहीं मिला तो आप फर्दर सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील, थर्ड अपील और कमीशन को अपील कर सकते हैं। और अगर लाइफ और लिबर्टी का इशू हो तो रिस्पांस और भी फास्ट होता है। ये कुछ लॉ ने रूल बना रखे हैं, सो चलते हैं।
तो बहुत सारी आरटीआई अभी भी बहुत सारी आरटीआई पेंडिंग है, लेकिन आरटीआई लोग डाल रहे हैं क्योंकि कुछ आरटीआई कंप्लीटली रिटन नहीं होती है, वो क्लियर स्टेटमेंट नहीं होता, तो उस चक्कर में इतने सारे एम्प्लॉय लगे हों उस चीज को भरने और रिस्पॉन्स करने में, और कई बार तो डाटा ही नहीं होता इनके पास, एक्यूमुलेट हुआ, और कई बार ये जानबूझ के पब्लिक नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी चीजें होती है। आरटीआई में क्या क्या नहीं पूछ सकते, कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले बताया था कि एक्सेप्शंस होते हैं, जिसको आप हर चीज नहीं मांग सकते गवर्नमेंट, जैसे कुछ मतलब नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड हो, आर्मी रिलेटेड या डिफेंस रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, वो नहीं मांग सकते। इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड नहीं मांग सकते कि कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ का पोस्टेड है, कुछ भी इस तरीके से नहीं मांग सकते। किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर रिप्लाई ना आए या गलत आए तो क्या कर सकते हैं? 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग रिप्लाई मिला है, दोनों चीज, मिसलीडिंग मिला है या इनकम्प्लीट मिला है। जैसे आपने जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा उसका घुमा फिरा के कुछ दूसरा आंसर दिया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो, उसके बाद सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं बना तो इंफॉर्मेशन कमीशन तक मैटर जा सकता है। लॉ आपको ये बैकअप देता है ताकि इन केस अगर कुछ हुआ तो आप इधर से कंप्लाई कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल सको। हमने ये कवर कर लिया। यस, अब हम देखते हैं हाउ आरटीआई हेल्प कॉमन पीपल। डिलेड वर्क फॉलो अप होता है, पेंशन रिलेशन, लैंड इशू, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा है। तो पेंशन डिले के केस में राशन कार्ड बेनिफिट, लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्री इशू में गवर्नमेंट जैसे कि रोड बनने वाली है, रोड बनी नहीं है, 10 साल हो गए, 1 साल अनाउंसमेंट हो रखी है, 5 साल पहले चुनाव के आने से पहले ही बनेगा, तो आप ऑप्शन फॉलो ले सकते हैं। आरटीआई यूज करते वक्त क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, सवाल क्लियर और स्पेसिफिक रखें, वेग न रखें, नैरो रखें, कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं एकदम क्लियर रखें ताकि सामने पता चले कि यही है, पूरा डिटेल दें कि क्या आप पूछना चाह रहे हो। ओपिनियन एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ सकते, ओपिनियन से क्या मतलब, ओपिनियन को कौन देगा। फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट मांगे। आरटीआई का स्ट्रेंथ ये है, सिंपल और प्रिसाइज क्वेश्चन नहीं होता है। आप वहां फिर पूछने कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाला ही नहीं बोलेगा, कुछ भी वो गलत पॉइंट दे के बोल देगा कि आपने ये पूछा था मैंने ये बता दिया, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपको प्रिसाइज रखना है, और जो चीज एक्सेप्शन है उसके अलावा जो चीजें हैं वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मोस्टली सारी चीजें ही हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है वो आप उसको पूछ सकते हैं। आरटीआई का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, आरटीआई का मतलब है सिस्टम को याद दिलाना कि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं। अगर सिटीजन अवेयर रहेगा तो गवर्नेंस नेचुरली बेटर होगा। क्या होता है कि सिटीजन अवेयर नहीं अपने राइट्स के बारे में, क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते, फिर तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नॉलेज है वो दूसरों को बताए कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं उनको ही देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी को बेटर बनाए और इम्प्रूव कराए, या फिर उनको नॉलेजमेंट बनाए। तो जितना सिटीजन अवेयर रहेगा उतना गवर्नेंस नेचुरली बेटर होगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही और रियल लाइफ यूजफुल गवर्नमेंट लॉ पॉलिटिक्स के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।